अगर ये जान लिया तो आप जान पाओगे कि काम के दौरान किन लोगों से मिलना जुलना रखना है और किन को अवॉइड करना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मलय सिन्हा, एक सिपाही, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये वीडियो में आप जान पाएंगे दोस्तों कि काम के दौरान आपको किनके साथ संपर्क बनाए रखना है और किनको छोड़ना है। दोस्तों, हम जब भी जिस क्षेत्र में भी काम करते हैं तो वहां पर होता क्या है, कई सारे लोगों के साथ हमें संपर्क बनाकर टीम वर्क के साथ काम करना पड़ता है। तो इनमें क्या हो जाता है, कई बार हमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि हम किन किन लोगों के साथ जो संपर्क बनाए रखें और किनको हम छोड़ें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका जैसा कोई नेचर का अगर आपको मिलता है, जैसे कि आप हो, तो उस चीज के साथ एक कुदरतन नियम है, ये मेरा नियम नहीं, एक कुदरतन नियम है कि लोग अपने जैसा लोगों के साथ मिलना जुलना या कनेक्शन रखना या संपर्क बनाए रखना को बेहद नेचुरल समझा जाता है और उन्हें वो काफी पसंद आता है। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि ये कारगर है, क्या ये काम के लिए सही है? दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हर बार ये काम के लिए सही है। आपका नेचर जैसे भी रहने दो, आप उसी बंदे को ऐसा लोगों के साथ ही आप संपर्क बना के चलने की कोशिश करोगे, ये आपको कंफर्टेबल फील कराएगा, इससे आप मजेदार रहोगे और आपको काफी अच्छा लगेगा। लेकिन क्या ये जरूरी है? आप जो काम कर रहे हो उसमें ये जरूरी है? तो आप कई बार पाएंगे कि नहीं, ये जरूरी नहीं है। आपको उनके साथ काम के दौरान आपको जो है कि संपर्क बजाय रखना है, संपर्क बनाए रखना है जिनसे आपको कुछ फायदा हो। वो किस तरह का है? हो सकता है कोई आपसे सीनियर हो उस क्षेत्र में, या आपका जो हम उम्र का हो सकता है, उसी तरह सेम कंडीशन में कोई दूसरा वर्कर स्टाफ हो सकता है। अगर वो कोई विषय जानता है, वो कोई चीज को जानता है और आप उसको नहीं जानते हो, तो उसके साथ आपको संपर्क जो है बनाए रखना है उस चीज को जानने के लिए, ताकि आप भी उस क्षेत्र में स्किल बन जाओ। तो इसीलिए आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको उन्हीं लोगों से ज्यादा संपर्क बनाए रखना है जिनके पास कोई स्किल है जो आपको रिक्वायरमेंट है, जो स्किल आपको चाहिए वैसा स्किल किसी और के पास है, तो आपको उनको चुनना है और उनके साथ रहकर उस चीज को आपको सीखना है अपना डेवलप करने के लिए। तो ये एक बात का तय कीजिए, भले ही वो आपका नेचर से, आपका स्वभाव से बिल्कुल विपरीत हो। और एक खास बात बोल देता हूं, जो बंदा टाइम पास करने के लिए आता है, जो एंटरटेनमेंट के पीछे ज्यादा भागता है, आपको इनसे बिल्कुल दूर रहना है, इनको इग्नोर करना है। जो शिकायत करता रहता है, आपके पास आया और किसी और के बारे में शिकायत करता रहता है, अरे वो ऐसा है, उसका तो स्वभाव ठीक नहीं है, उस बंदा का ये चीज ठीक नहीं, उसने मेरा इतना नुकसान करवा दिया, इस तरह का जो भी शिकायत कर रहा है ना, उनसे आप दूर दूर तक कोई भी संपर्क ना रखें, क्योंकि इनसे आपको एक पैसा का फायदा नहीं, आपका नुकसान जरूर कर देगा। अगर कहीं तरफ से नुकसान नहीं किया तो आपका कीमती वक्त जो है बर्बाद करके वो चला जाएगा। तो दोस्तों, आपको इन लोगों को आइडेंटिफाई करना है और इनसे थोड़ा सा नम्र तरीके से थोड़ा दूरी बना के चलना है। आपको उनके साथ रहना है जो भले ही खड़ूस रहने दो, कुछ भी रहने दो, लेकिन इफ दे हैव सम टैलेंट, इफ दे हैव सम स्किल, देन यू हैव टू कनेक्ट विद देम ऑलवेज। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आने वाला दिन में और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको इसी तरह मदद कर सके, आपको एक हेल्प मिल सके। आपका परिवार खुश रहे। दिल से धन्यवाद।